और भारतीय बाजारों के लिए एक और दिन जबकि शायद थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़े थे, शायद थोड़ा सा न्यूज फ्लोज इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़े, शायद थोड़ा सा अर्निंग्स पिकअप करते हुए दिखाई पड़े। टेम्परेचर की बात की जाए तो करीब करीब एसएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ 45-46 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। और सिचुएशन वाइज पहले ग्लोबल क्यूज आपके सामने रख देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर गिफ्ट निफ्टी एक सीमित दायरे के अंदर, एक नैरो रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। वॉल स्ट्रीट की क्लोजिंग थोड़ी सी मिक्स साइड पर थी, जहां पर डाउ जोन्स करीब करीब 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 में रफली 1/4% के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर करीब करीब 1% के आसपास का ड्रॉप बीते सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया था, जो कि जनवरी का सीपीआई का नंबर करीब करीब 3% रहा है, जो कि अनुमान था 2.9% के सामने, और पिछली बार भी 2.9% था, तो अनुमान था कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सीपीआई का नंबर बढ़कर आता हुआ दिखाई पड़ा। 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड करीब करीब 4.5% पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निकेई रफली 1.25% के आसपास की बढ़त, कोस्पी 1% ऊपर, हैंगसेंग करीब 0.5% ऊपर रहा। इसके अलावा क्रूड के दामों में कुछ गिरावट, 3% के आसपास क्रूड में ड्रॉप रहा और ये $74 के आसपास पहुंचा, जो कि बहुत हद तक बेनिफिशियरी आप मान के चलिए, टायर स्पेस के लिए बहुत हद तक बेनिफिशियरी मान के चलिए, एटलीस्ट आप पेंट स्पेस के लिए ये इंडिकेटिव होता है। और आरबीआई का 40,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओएमओज है। ओएमओज क्या होता है? ओएमओज होता है कि जब आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए ओपन मार्केट से बॉन्ड परचेज सेल करना शुरू कर देती है, तब उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। सो खबरें काफी हैं, अर्निंग्स काफी हैं, तो उन खबरें और अर्निंग्स के ऊपर भी नजर रखिएगा। लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूँ। करीब करीब निफ्टी के 500 एनएससी 500 में से 400 शेयर यानी कि 81% शेयर जो हैं, ये 200 डीएमए के नीचे कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 50 के 35 शेयर जो है वो 200 डीएमए के नीचे कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स के 118 शेयर जो है वो 200 डीएमए के नीचे कामकाज कर रहे हैं। और स्मॉल कैप 250 के 204 शेयर ऐसे हैं जो कि 200 डीएमए के यानी 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये 81% निफ्टी के जो स्टॉक है एनएससी 500 के, वो 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने हैं। आज जैसे मतलब आज दो आईपीओ, एक आईपीओ बंद हो चुका है, एक आईपीओ खुला हुआ है, और वो आईपीओ के ऊपर आपको अदरवाइज यदि हेक्सावेयर का आईपीओ खुल रहा आज से, कल से खुला हुआ है, उस आईपीओ के ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। सीपीआई और आईआईपी जो नंबर्स कल आए थे, इसमें थोड़ा सा अनुमान से नीचे आईआईपी का नंबर देखने को मिला था, वो उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आज 388 कंपनियां अपनी अर्निंग्स पे पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इन सारी अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी। अब आती है बारी अर्निंग्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आई, किस तरह की रही और कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस के रडार भी उसके ऊपर रखे हुए हैं। पहले कुछ अर्निंग्स पे आज बैन में मन्नापुरम फाइनेंस है, एक्सपायरी और आईटी बिल तो हो ही गया, प्लस आज ग्लोबल मार्केट में यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, यूके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे, यूरोजोन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे, और जापान की पीपीआई के नंबर आएंगे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा की बोर्ड मीटिंग है जिसपे बात की मैंने, साथ साथ मन्नापुरम, एम&एम फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर, इनकी भी बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेकर। पिरामल एंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग है जहां पर 450 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटा सकते हैं। भारत डायनेमिक्स, कमिंस इंडिया, एस्कॉर्ट्स, आरईसी, गल्फ ऑयल, ये अगर आपके पास शेयर है तो या नहीं है और आप इनके डिविडेंड चाह रहे हैं, तो आज आखिरी दिन है जब आप इनके डिविडेंड ले सकते हैं। और नेटो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर आज मिलने वाले हैं। आज अर्निंग्स के लिहाज से हिंडाल्को की अर्निंग है निफ्टी में, और बाकी में यूनाइटेड ब्रिवरीज, मन्नापुरम फाइनेंस, केएनआर कंस्ट्रक्शन, इप्का लैब, दीपक नाइट्राइट, सांघवी मूवर और गुजरात पीपावाव पोर्ट, एचसीसी जैसी कुछ कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आज के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी अब कल वोडाफोन की कॉन कॉल हुई थी और बैंक गारंटी और वन टाइम पेमेंट शॉर्टफॉल की बातचीत उन्होंने की है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली कह दी कि कोई भी इम्पैक्ट जो अभी चल रहा है वो इम्पैक्ट शायद जब तक उन्हें एक्सटर्नल डेट मिल रही है तो तब तक सिचुएशन सही है, लेकिन अभी इंटरनल व्यूज के ऊपर, इंटरनल मूव्स के ऊपर अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। एक और चीज, कल कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर से आरबीआई ने अपने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, अब वो क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएंगे। सो हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक जो साल के नए हाइस बना ही रहा है वो अब वापस और रफ्तार बढ़ते हुए दिखाई पड़े और ज्यादा बेटर साइड पे ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े। अर्निंग्स के लिहाज से
अब आती है अर्निंग्स की बारी। कौन कौन से अर्निंग्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, अच्छे और बुरे हर तरह से। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, मुनाफा 188 करोड़ 106 करोड़ रुपए के सामने, वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छा है। सुवेन फार्मा वाई वाई बेसिस पे अच्छा है। जैश इंजीनियरिंग वाई वाई बेसिस पे अच्छा है। पीएन गार्डगिल ये भी वाई वाई बेसिस पे अच्छा है, लेकिन पीएन गार्डगिल में 83% होल्डिंग प्रमोटर की है। सो 3 साल के अंदर ही सेबी का नियम कहता है कि आपको 3 साल के अंदर अपनी होल्डिंग को घटा के 75% लाना होगा। सो ये होल्डिंग घटेगी कभी ना कभी, तो उस पर आप ध्यान रखिए, 8% ज्यादा है। आईटीडी सीमेंटेशन वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। लिबर्टी शूज वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर भी वाई वाई बेसिस पे बेहतर साइड पे दिखाई पड़ेंगे। ये इसके अलावा डॉलर इंडस्ट्रीज के नंबर भी वाई वाई बेसिस पे बेटर है। एंटेरो के नंबर वाई वाई बेसिस पे अच्छे हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव के नंबर भी वाई वाई बेसिस पे अच्छे हैं। और इंड्योरेंस टेक जो वैल्यू वाइज भी बेटर है, यहाँ पर भी वाई वाई बेसिस पे नंबर अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ये नंबर कुछ अच्छे जो वाई वाई बेसिस पे, इनके क्यू ऑन क्यू नंबर नहीं देखे, सब सालाना आधार पर नंबर अच्छे हैं। टाटा पावर के केस में टाटा पावर ने करार किया है ओएनजीसी के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ये पॉजिटिव है। पॉपुलर व्हीकल जो कि इन्होंने एक अब्राहम मैमन साहब को सीएफओ के तौर पे अपॉइंट किया, विच इज पॉजिटिव अगेन। स्टील कंपनीज में इंडिया 15 से 25% टेम्पररी इंपोर्ट टैक्स लगाएगी स्टील के ऊपर, ताकि बाकी नेशन से एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ना होते हुए दिखाई पड़े। सो ये पॉजिटिव है बहुत हद तक स्टील कंपनियों के लिए, क्योंकि बाहर से अगर डंप हो रहा होगा तो उसको रोकने के लिए काम किया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर से आज रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई क्रेडिट कार्ड को लेकर, विच इज वेरी पॉजिटिव। आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेंशियल पीएलसी से उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की लिस्टिंग की बातचीत की है, ये भी थोड़ा हद तक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा जुपिटर वैगन को एक एलओए मिला है 600 करोड़ रुपए के आसपास का, ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगेन पॉजिटिव है जुपिटर वैगन के लिए। अब कुछ नेगेटिव साइड पे नंबर्स, सबसे पहले नैटको फार्मा, आज का एक्सीडेंट हो सकता है, खराब नंबर है क्यू ऑन क्यू वाई वाई दोनों ही साइड पे, तो थोड़ी सी बिकवाली यहाँ आएगी। फेयर कैम नंबर यहाँ पर भी थोड़े से वीक आए हैं, 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है, 12 करोड़ के सामने, रेवेन्यू में भी ड्रॉप है, सो इनके केस में भी थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। वोडाफोन आइडिया, जहां पर वोडाफोन आइडिया को 6090 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटी देने की बातचीत है, सो ये थोड़ा सा नेगेटिव इनके लिए भी है। और बाकी रिलायंस तो नहीं, बालाजी अमाइन के नंबर भी वीक साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे वाई वाई बेसिस पर, और एसआरएफ के नंबर भी थोड़े से वीक साइड, एसकेएफ के सॉरी नंबर भी थोड़े से वीक साइड पर दिखाई पड़ेंगे। मान इंडस्ट्रीज के नंबर भी स्लाइटली मिले जुले हैं, ये अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है। और होनासा कंज्यूमर जो कि साल के लो पर है, यहाँ पर नंबर्स आपको मिक्स साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो आज के लिए टॉप 5 स्टॉक में पॉजिटिव में पहला नाम रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा नाम रहेगा जुपिटर वैगन, जिनमें कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। टाटा पावर पॉजिटिव इंपैक्ट रह सकता है टू एन एक्सटेंट। एनएचपीसी, इन्होंने भूटान में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करार किया, ये पॉजिटिव रहेगा। नंबर्स के लिहाज से कि वाई वाई नंबर अच्छे बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन उनके क्यू ऑन क्यू नंबर का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उस पर पॉजिटिव नेगेटिव टेक नहीं रख रहा हूँ। वीक साइड पे नंबर में आज सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो रहेगा नैटको फार्मा का, ये 5वां स्टॉक रहेगा जहां पे आज प्रेशर रहेगा। वोडाफोन आइडिया होता थोड़ा प्रेशर यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़े। कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट जो कि आज अब तक आए हैं, उनमें सबसे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सच में आ सकता है कि इनके ऊपर बैन लगा तो बहुत टूटा था ये शेयर, और ये साथ साथ एचडीएफसी पे भी हो सकता है। एचडीएफसी बैंक पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो अनुमान लगाया जाएगा कि जैसे कोटक का रिस्ट्रिक्शन हटा है, वैसे शायद एचडीएफसी बैंक का रिस्ट्रिक्शन भी हट जाए। लेट्स सी क्या आता है वहां पर। लेकिन ब्रोकरेज हाउस के नोट के लिहाज से अगर आज देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक में यूबीएस की रिपोर्ट आई है 2100 रुपए के टारगेट के लिए, उन्होंने 1950 का टारगेट से बढ़ा के 2100 का टारगेट किया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2290 का टारगेट दिया है, और बेटर नंबर रहने का एक अनुमान गोइंग फॉरवर्ड भी लग रहा है। जेपी मॉर्गन ने भी 2100 रुपए का टारगेट दिया है, ओवरवेट रेटिंग रखी है। एचएसबीसी ने 2210 का एक टारगेट दिया है, 2100 से बढ़ा के टारगेट यहाँ पर किया गया है। कोटक के बाद एचएएल पर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए। सीजी कंज्यूमर पे 402 रुपए के टारगेट के लिए ओवररेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की। इसके अलावा अशोक लेलैंड के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, बाय साइड की 280 का टारगेट। सीमेंस की 8000 रुपए के टारगेट के लिए यूबीएस की रिपोर्ट है, और जुबलेंट फूड की 1000 रुपए के टारगेट के लिए एक जेफरीज की रिपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं। कुछ बाजार बंद होने के बाद जो नंबर आए उसमें मुथूट के फाइनेंस के भी नंबर थे, 1363 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है,
पॉजिटिव साइड पे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं और भारत फोर्ज के नंबर में भी मुनाफा अनुमान से नीचे है, रेवेन्यूज भी और मार्जिन भी अनुमान से नीचे, थोड़ी सी वीकनेस शायद आज दिखा सकता है। बाकी सुवेन फार्मा के नंबर आए हैं, मुनाफा 77% बढ़ा है, एबिटा 78% बढ़ा, रेवेन्यू भी 40% बढ़ा है, वाई बेसिस पे नंबर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सो ये कुछ नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ी। आज पूरे दिन की दिशा दशा रहने का एक अनुमान लगाकर आप लोग चल सकते हैं। चलिए, बचे हुए 2-3 मिनट जो बाकी हैं उसमें कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। ओके, जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसमें, सर एनी लार्ज कैप नो ब्रेनर कैन बी एक्यूमुलेटेड इन दिस डाउन ट्रेंड? एशियन पेंट सर, बहुत सीधा सीधा जवाब है इसका। आईटीसी, एशियन पेंट, इनमें क्या ही इतना लोड है, और प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या ही लोड है इनमें, इतना नीचे आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा समय के लिए थोड़ी थोड़ी गिरावट और अगर आ गई तो आज आ सकती है, इससे ज्यादा क्या गिरावट आएगी, लेकिन ठीक कंपनियां, ऐसा कंपनियां खराब नहीं होंगी, एक आध समय ऊपर नीचे रहता है लेकिन कंपनियां अच्छी हैं। ओके, चलिए फिलहाल के लिए अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। बाकी विच फार्मा स्टॉक ऑन सेफ साइड फ्रॉम यूएसए, टैरिफ एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म? अली साहब, रेड्डी सिप्ला, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, प्लस एल्केम, ठीक नाम है। नाइटको ही बोलता लेकिन नंबर वीक है, तो क्या ही बोलूं, सब तो अलग ही दुनिया में जाएगा आज वो। आज देखते हैं पहले क्या सिचुएशन आती है, लेकिन इतना कोई घबराने वाली बात नहीं। बाजार में कोई पहली बार खराब नंबर नहीं आया और पहली बार खराब नंबर का इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। और कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। अभी के लिए फिलहाल तक।